हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ किसी वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी रात आपके ऊपर कोई स्नाइपर से नजर रखे हुए है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कहानी शुरू होती है डेविड और जूली से, जो कि एक हैप्पी कपल है और एक दूसरे को काफी टाइम से डेट करना है। पर आज डेविड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसके बाद वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे जूली एक्सेप्ट भी कर लेती है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1.5 साल बाद। अब हम दोनों के बीच में थोड़ी अनबन होते हुए देखते हैं, जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन से हो रही है। और ये बात दोनों को अच्छे से पता है, इसलिए वो ज्यादा इस बारे में एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करते। लेकिन वहीं जूली के लिए अब चीजें बेकार होती जा रही है। उसे लगता है कि जैसे कि डेविड उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब एक दिन वो ऐसे ही कपड़े धोते हुए ये सारी चीजें सोच रही थी कि तभी वहां थॉमस आ जाता है, जो कि उसका पड़ोसी है। और वो उसे टेंशन में देखकर घबरा जाता है और इसके पीछे की वजह पूछता है। और तभी जूली को वॉमिटिंग आने लगती है और हम जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट भी है। पर अभी तक उसने ये बात डेविड को नहीं बताई है, क्योंकि अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो बच्चे को संभाल नहीं सकते। पर थॉमस के चेहरे पर हम कुछ अजीब सा रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि उसके अंदर कुछ बातें चल रही हो, लेकिन वो उन बातों को बाहर नहीं लाता। इसके बाद वो जूली को समझाता है कि देखना, जिस दिन तुम्हारा ये बच्चा जन्म लेगा, उस दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो वो कहती है कि हाँ, काश ऐसे ही हो, लेकिन अभी आप ये बात डेविड को मत बताना, मैं सही टाइम देखकर उसे ये बता दूंगी। अब नेक्स्ट डे जब जूली सोकर उठती है तो देखती है कि उसके साइड में एक नोट रखा है, जिसमें लिखा था कि मैंने सारे अधूरे काम पूरे कर दिए हैं। तो वो बाहर आकर देखती है तो सच में सारी चीजें पूरी हो रखी थी। इसके बाद उसे एक और नोट मिलता है, जिसमें उसे बाहर आने को कहा जाता है, जहां उसे डेविड मिलता है और उसके डॉग बोरिस के साथ था। वो कार से बाहर आकर उसे हिल स्टेशन की 2 टिकट दिखाता है, जिसे देखकर जूली बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इन्होंने बड़े ही टाइम से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, लेकिन अब ये साथ होंगे। अब दोनों बड़े ही मजे से निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। अब बीच रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां वो 2 भाइयों को देखते हैं, थॉमस और जॉन, जो काफी रूड थे। लेकिन वो बोरिस को खिलाने लगते हैं। तभी वहां डेविड भी आ जाता है, जिससे वो कहता है कि हमारे पास भी एक डॉग है जो हमारी कार में है। तो डेविड हंसते हुए कहता है कि अच्छा, ओके। इसके बाद थॉमस जूली की भी तारीफ करता है, जो उसे थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बीच में उसकी नजर उन दोनों की कार के ट्रंक पर पड़ती है, जिसमें एक हिरन का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये दोनों शिकारी हैं। और ये बात आकर वो जूली को भी बताता है। अब जब वो स्टेशन से निकल रहे होते हैं कि तभी उनकी कार से उन भाइयों की कार टकरा जाती है, लेकिन डेविड बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक लॉन्च पर जाकर रुकते हैं, जहाँ की ओनर से वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ से थोड़ी दूर पर कैंपिंग करना है। तो वो उन्हें एक इंस्ट्रक्शन गाइड भी दे दे। लॉन्च का मालिक यहाँ पर उन्हें कैमरा ना यूज करने की वार्निंग देता है। अब ये लोग जहाँ कैंपिंग करेंगे वो एक बस एक पहाड़ है, तो वहां पर कैमरा यूज करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है, लोग वेकेशन पर कितनी फोटोज लेते हैं। अब वो दोनों ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहीं 2 भाई दिख जाते हैं, जो गैस स्टेशन वाले थे। शायद वो उनका पीछा कर रहे हो, या फिर ये बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है। वो रात वहीं गुजारने के बाद अपनी कैंपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जूली देखती है कि उनकी कार में किसी ने स्क्रैच मार रखा है, और उसे देखकर उन दोनों पर उसे शक होता है कि तभी उसे थोड़ी दूर पर उनकी कार भी दिख जाती है, और वो अपना बदला लेने के लिए उसकी कार पर भी स्क्रैच मार दे दिया। अब थॉमस को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, और उस पर गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे अपना डॉग छोड़ देता है। लेकिन सही समय पर जूली कार में बैठकर निकल जाती है। ये चीज डेविड को सही नहीं लगती, लेकिन जूली को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ से सब कुछ शुरू हो जाता है। वो दोनों भाई असल में कैसे हैं शायद अभी नहीं पता चल जाएगा। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर इन्हें कैंप करना था। और उससे पहले ये दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, जिसके कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और फिर ये अपना वही कैंप लगा लेते हैं। और इसी समय जूली उसे बता देती है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले, जिसे सुन के डेविड बहुत खुश होता है, जो कि जूली को एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। लेकिन उसी समय जूली नोटिस करती है कि उसके कैंप पर एक रेड डॉट आ रही है, जो शायद किसी लेजर लाइट से हो रही हो। वो दोनों फौरन बाहर निकलते हैं और चिल्लाते हैं कि शायद कोई इनके साथ मस्ती कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वो रेड डॉट उन दोनों पर बारी बारी पड़ती है। तब जूली को समझ आ जाता है कि ये तो किसी स्नाइपर की लेजर है। अब इसके आगे वो कुछ और समझ पाती कि तभी एक विसल की आवाज आती है, जिसे सुनकर बोरिस भागने लगता है, जो कि इनका डॉग था। उसे डेविड बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। और फिर कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसके बाद एक और गोली चलती है और उनके कैंप पर लगती है, जिसे वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। उन्हें अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा। दोनों अपना सामान छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में एक फ्लेयर छूटती है, जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है और दोनों ही साफ साफ विजिबल होने लगते हैं। अब इन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये किस जगह पर जाएं, इसलिए जंगल में जाकर ये छुप जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक और गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन जूली अब ज्यादा भाग नहीं सकती। उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, इसलिए वो पास में ही एक बने कॉटेज में रुकती है। अब यहाँ जूली उससे कहती है कि मुझे पक्का पता है कि ये वही उन दोनों भाइयों का काम है,
लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, ये किसी और का काम है, पर वो कौन है और जो इन्हें मारना चाहता। अब पूरी रात दोनों उसी कॉटेज में कांपते हुए गुजार देते हैं। अब नेक्स्ट डे जब उनकी आंख खुलती है तो डेविड कहता है कि हमें कैंप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक बार कार की कीज मिल गई तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जूली को भी उसकी ये बात सही लगती है, इसलिए दोनों फिर से वापस वहीं जाते हैं। थोड़ी दूर पर ही वो जूली को रुकने को कहता है और कैंप के अंदर खुद जाता है। अचानक से बाहर आकर वो वोमिट करना शुरू कर देता है। अब उसे ऐसा करते देख जूली उसके पास भागते हुए आती है और कैंप के अंदर जाती है और उसे वहां पर बोरिस का कटा हुआ सर मिलता है और उसे देखने के बाद उसके सर पर खून सवार हो जाता है। वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। वो बाहर आकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि जिसने भी ये किया है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी तो इन्हें कार की कीज लेनी है। तो डेविड फिर से अंदर जाता है और कीज लेने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। उसका काफी खून बहने लगता है। अब जूली उसके हाथ पे कपड़ा बांधती है और फिर दोनों तुरंत कीज लेकर कार की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वहां तक जाने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा और बीच में इन्हें वो रेड डॉट से भी बचना है। अब दोनों अब चलते जा रहे थे, लेकिन तभी इन्हें खुद के सामने एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है और उसके हाथ में बंदूक भी थी और वो इन लोगों की तरफ पॉइंट भी थी। उसमें से गोलियां भी चल रही थी, जिसे बचने के लिए लोग वहीं लेट जाते हैं, लेकिन वो आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए डेविड कहता है कि जब वो अपनी बंदूक रीलोड करेगा उसी समय हमें भागना होगा। अगले पल दोनों तैयार रहते हैं। जैसे ही वो रीलोड करता है ये भागने लगते हैं, लेकिन उसी में डेविड को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। इस वजह से वो चल नहीं पाता और जूली आगे निकल जाती है। दूर जाने के बाद वो पीछे मुड़ती है तो उसे वहां डेविड दिखाई नहीं देता। तो वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन वहां इतना स्मॉग था कि वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। उसी समय जूली की नजर नीचे बर्फ पर पड़ती है, जो असल में एक जमा हुआ लेक था, यानी कि वो कभी भी पानी के अंदर जा इसलिए वो वहीं लेट जाती है और डेविड को बताती है कि संभल कर आओ, लेकिन उसने तब तक देर कर दी थी। वो बर्फ टूट जाती है और डेविड सीधा लेक में जाकर गिरता है। अब जूली रेंगती हुई उसके पास जाती है और गड्ढे में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन डेविड का कुछ अता पता नहीं था, पर वो फिर भी उसे ढूंढती रहती है और आखिर में वो उसे मिल ही जाता है। वो फौरन उसे बाहर निकालती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इतनी ठंडे पानी की वजह से वो कांप रहा था। तो जूली उसे फौरन गले से लगा लेती है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। वो फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे खुले में रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो रात तक चलते ही रहते हैं और तब जाकर उन्हें एक और कॉटेज मिलता है, जहाँ पे शायद कोई रहता होगा, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत सारी चीजें, जरूरत के सामान मिलते हैं। वो सबसे पहले तो आग जलाते हैं और फिर जूली डेविड के कंधे से वो गोली निकालती है, जिससे दोनों को राहत मिलती है। यहाँ वो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जूली अपने बच्चे की आवाज भी सुनती है, जिसे दोनों सुनकर बहुत ही खुश थे। ऐसे मुश्किल समय में दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन उनकी सारी नींद उड़ जाती है जब सुबह उन्हें एक बाइक की आवाज आती है। उन दोनों की आंख खुल जाती है और जब वो बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो असल में जॉन का घर था। भाइयों में से एक भाई। अब दोनों पीछे वाले गेट से भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो उन्हें ज्यादा दूर नहीं था। ये दोनों फौरन एक केव में जाकर छुप जाते हैं, जो असल में एक भालू की थी और वो उसके अंदर ही बैठा हुआ था। इन दोनों के आने से वो जाग जाता है और उसकी आवाज जॉन भी सुन लेता है और अब वो इनका पीछा करना शुरू करता है। अब वहां से जूली भी दिख जाती है, जिस पर वो बंदूक तान देता है, लेकिन उससे पहले वो उसे गोली मारे जूली उस पर फ्लेयर चला देती है, जिससे वो जलने लगता है और इसी का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब डेविड की चोट की वजह से वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पा रहा था, बीच बीच में वो गिर जा रहा था, लेकिन जूली उसे हौसला देती है और आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुके तो वो मारे जाएंगे, या तो ठंड से या फिर वो लोग जो इन पे न जाने किस वजह से गोलियां चला रहे हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद डेविड को एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि उसे कई दिनों से दिखाई दे रहा है, जिस बात से वो बहुत परेशान भी रहता है। इस चीज के लिए उसने कई सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद ये उसका कोई ट्रॉमा हो। तब डेविड जूली से कहता है कि हमें उस दिन कॉल कर देना चाहिए था, मुझे वो बच्चा बार बार दिखाई दे रहा है, पर कौन है ये बच्चा और इसके पीछे क्या कहानी है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। अब आगे चलने पर उन्हें एक और घर दिखाई देता है और इसे देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई रहता होगा, इसलिए वो उसके अंदर चलने को कहती है, लेकिन डेविड की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, लेकिन जूली उसे बार बार कहती है कि हमें चलना होगा। उसी दौरान वो बच्चा उसे फिर से दिखाई देता है, जिससे कि अब वो बहुत परेशान हो गया था। वो जूली से कहता है कि मैं उसे दिमाग से बाहर निकाल नहीं पा रहा हूँ, कहीं मुझे कुछ हो न जाए। वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं उस घर तक जाती हूँ। अब वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से थॉमस आ जाता है, जो उसे यहाँ पर देखकर शॉक था। वो उसे बहुत नॉर्मली पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन जूली उसे डरने लगती है और पीछे भागने लगती है। वो कहता है कि रुको, तुम भाग क्यों रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो नहीं रुकती और चिल्लाने लगती है, जिससे कि वहां डेविड आ जाता है और थॉमस के सर पर एक रॉड से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और फिर दोनों उसकी बाइक से वहां से भाग जाते हैं और फिर दोनों उसकी बाइक लेकर एक घर तक आते हैं, जो असल में उसी लॉन्च के मालिक का था, जिसके यहाँ पर ये दोनों रुके हुए थे। वो दोनों ऐसे घबराए हुए देखकर फौरन किसी को कॉल करता है और जब उसको कॉल पर बात करते हुए जूली सुनती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो शायद किसी को यहाँ पर बुला रहा था।
जिसके बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। दोनों जाकर एक रूम में छुप जाते हैं, पर वहां उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस रूम के वॉल पर उनकी सारी प्राइवेट फोटोज लगी हुई थी, यानी कि कोई जो उन पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था। उसी फोटोज में उन्हें एक बच्चे की भी फोटो मिलती है, जिसे देखकर डेविड का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। तभी अचानक से गेट खुलता है, जिसके साथ साथ खुल जाता है इस कहानी के असली पत्ते, जो आपके साथ साथ भी हमें भी हैरान कर देते हैं। तो दोस्तों, जिसने गेट खोला था वो असल में थॉमस था, जो कि इन दोनों का पड़ोसी था, और उसे ही सबसे पहले पता चला था कि जूली मां बनने वाली है। लेकिन ये इन दोनों के पीछे क्यों पड़ा हुआ, ये सब चीजें अपने मुंह से खुद बताना शुरू करता है। असल में जिस दिन डेविड ने जूली को प्रपोज किया था, उस दिन वो दोनों कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी कार के सामने एक बच्चा आ गया, और ये इंटीमेट होने के चक्कर में उसे देख नहीं पाया और उस बच्चे को उड़ा देते हैं, और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जूली डेविड से कहती है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। उसने बाद में कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार डेविड ने उसे मना कर दिया। वो बच्चा असल में थॉमस का पोता था, और ये उस दिन की बात है जब वो दोनों साथ मिलकर ड्रोन उड़ा रहे थे। तो बच्चा ड्रोन को देखते देखते रोड पर आ गया, और वहीं इन दोनों ने उसे ठोक दिया। अब उस ड्रोन कैमरा में थॉमस ने इन दोनों को देख लिया था, और इनकी कार का नंबर प्लेट को भी, जिसके बाद उसने पुलिस को भी इस बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन बता नहीं पाया। अब थॉमस उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग इस चीज से इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गए, तुम्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे कुछ हुआ है। थॉमस अपना प्लान बताता है कि उस दिन के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा पड़ोसी बना, फिर मैंने तुम्हारी एक्टिविटीज पर नजर रखना, और आखिरकार यहाँ तक मैं तुम्हें लेकर आ गया जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो। ये सब बातें सुनकर उन दोनों के होश ही उड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो दोनों भाई हैं जो उन्हें मानना चाह रहे हो, लेकिन असल में उन्हें मानने वाला कोई और था, जिसकी उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। अब इसके बाद वो जूली को एक चेयर पर बांध देता, और फिर डेविड के हाथों में एक ड्रिलिंग मशीन दे देता है, और उसे ऑर्डर देता है कि वो अपनी वाइफ के पेट में वो ड्रिलिंग मशीन चलाए। अब उसके अंदर ये करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसमें उसका बच्चा और उसकी वाइफ दोनों मारे जाएंगे। इसी दौरान वहां पर जॉन भी भागते हुए आता है, जिसके ऊपर जूली ने फ्लेयर चलाई थी। वो बहुत ही गुस्से में था। उसे देखकर जूली कहती है कि पुलिस को फोन करो, और उसे पता ही नहीं चल पाता कि असल में यहाँ सब हो क्या रहा है। और तभी थॉमस उसे शूट कर देता है, जिसके चक्कर में उसके हाथ से भी गोली चल जाती है, और वो जाकर लॉन्च के मालिक आयरन को लगती है, जो असल में थॉमस का छोटा भाई था। इसी मौके का फायदा उठाकर जूली और डेविड वहां से भागना शुरू करते हैं, लेकिन डेविड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि तुम चली जाओ, मैं अब चल नहीं सकता हूँ। अब जूली वहां से जाने लगती है, तभी वहां थॉमस आ जाता है, जिसे वो कहता है कि उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है, कार मैं चला रहा था। अब थॉमस उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम जूली को देखते हैं, जो न जाने कहां से एक बंदूक लेकर आती है और थॉमस पर तान देती है। लेकिन तभी पीछे से एक हेडशॉट आकर उसे लगता है, और जूली ऑन द स्पॉट मारी जाती है। अब ये गोली चलाई थी थॉमस की वाइफ, यानी कि उस बच्चे की दादी ने। जूली को मरा हुआ देखकर डेविड पूरी तरीके से टूट जाता और रोने लगता है। तो उसने एक साथ 2 जिंदगियां यहाँ पर खो दी थी, और अब उसकी भी वैसी हालत हो गई है जैसे कि थॉमस की है। थॉमस की वाइफ आकर उसे भी मारने वाली होती है, लेकिन थॉमस ऐसा करने से मना कर देता है, और कहता है कि इसे ऐसे ही छोड़ दो जैसे इसने हमारे पोते को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मरेगा। तो डेविड कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे मार दो, लेकिन वो दोनों उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक सीख मिलती है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे, कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। अगर डेविड ने पुलिस को बता दिया होता तो आज जूली जिंदा होती। और आपको क्या लगता है कि क्या थॉमस ने सही किया इन दोनों के साथ, या फिर उसे पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए था? कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।